A very good morning, students. Today we are going to discuss about the image formations at the concave mirror on the different positions. कि भाई जब हम different positions पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसे कैसे बनती है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आता है भाई इमेज फॉर्मेशन बाय द concave mirror at the different position। उसका फर्स्ट पार्ट है क्या, when the object is at infinite। पहले भी हमने डिस्कस किया कि भाई ये हमारे पास मिरर है, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट मान लो बड़ी ही ज्यादा दूर रखा होगा, ठीक है। तो अगर बड़ी ही ज्यादा दूर रखा होगा ऑब्जेक्ट तो उसके रिलेटेड जो हमारे पास रेल ऑफ डायग्राम है वो कैसे ट्रेस करने बताई हुई थी, पैरेलली बताई थी, ठीक है। एक रे ऑफ डायग्राम ट्रेस करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके लिए होता है ये, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इनफाइनाइट, ठीक है। कहां पर है, इनफाइनाइट में है। तो उसके अकॉर्डिंग जो रे ऑफ डायग्राम मिलेगी तो वो हमें कहां पे मिलेगी, एफ पोजीशन पे, क्योंकि सारी रे ऑफ लाइट कहां पे कन्वर्ट होती हैं, इनटू दिस कनकेव मिरर, फोकस पे कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये बन जाती है इसकी ट्रेसिंग फॉर द इमेज। तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट में पड़ा होगा तो इनफाइनाइट में पड़ने की वजह से क्या होता है, जो इमेज बनती है ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि भाई ये जो इमेज बन रही है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, ऑन द प्रिंसिपल फोकस। कहां पे बनेगी इमेज, ये प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल और इन्वर्टेड जब हम उसका साइज देखते हैं, ठीक है। दूसरा स्मॉल इन साइज, बड़ी ही ज्यादा छोटा ऑब्जेक्ट जो बड़ा ही लार्जर होगा, लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर तो वो बड़ा ही स्मॉलर इन साइज होगा। इनकेस अगर हम इसको थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो हम इसकी साइज का भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लो एक रे ऑफ डायग्राम जो है वो हम कहां से ट्रेस करेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से यहां से ट्रेस करके देखेंगे, ठीक है। तो ये कहां पे ट्रेस होगा, यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। रे ऑफ लाइट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस इस पॉइंट के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नीचे होगी किसके, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जाकर के दोनों रे ऑफ लाइट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक कलर्स में रे ऑफ डायग्राम बनाएंगे ये जस्ट बताने के लिए कि भाई इमेज जो बन रही है वो कैसी है। यहाँ पे हमने लिखा रियल और इन्वर्टेड, मतलब जो एक्चुअली इमेज होगी वही बनेगी लेकिन बनेगी इन्वर्टेड। ये ब्लैक कलर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसकी इमेज को ड्रॉ किया है, ठीक है, ये ब्लैक कलर में। तो ये इसको बताएगा कि रे ऑफ लाइट जो है इनफाइनाइट से आ रहा है। ये रेड कलर में जो रे ऑफ लाइट बनाई है ये भी इस तरीके से भी हो सकती है। तो दोनों वे से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि जो इमेज बनेगी वो सिर्फ पॉइंट में बनेगी एक। लेकिन अगर हम इसको पैरेलल ना लेते हुए एक सर्टेन एंगल पर लेते हैं तो ये छोटी सी इमेज बनाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है इसी ही इमेज से रिलेटेड है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा होगा, इनफाइनाइट में पड़ा होगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कौन कहां पर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। रियल होगी और इन्वर्टेड, रियल है मतलब एक्चुअल में वही इमेज बन रही है, तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बन रही है ये इमेज, ठीक है। एंड स्मॉल इन साइज, और इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा ही ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, भाई सी कहां पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मेरे पास, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस आएगा, ठीक है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है सी के पीछे पड़ा है, अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में नहीं पड़ा है, ठीक है, कहां पड़ा है, सी से पीछे। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये जो एरो मैंने बनाया तो ऑब्जेक्ट को साइड बताए थे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, ठीक है। अब रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज, आपको इमेज ट्रेस करने के रूल बताए हुए थे। क्या रूल थे वो याद करने हैं आप लोगों ने, तो उसी के बेस पर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रॉ करो, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट गई मिरर के ऊपर, इसने स्ट्राइक किया और कहां से पास होगी ये पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है वो पास होकर निकलेगी, कहां से, फोकस से पास होकर के निकलेगी, ठीक है। ये कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे थोड़ी कर्व लाइन बन गई है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये कहां से पास निकलेगी, यहां से फोकस से पास होकर के, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस फोकस। तो भाई दूसरा रूल अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था, मैं दो रूल्स के बारे में बात करूंगा। एक, पहली रे ऑफ लाइट गई थी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे ऑफ लाइट हम यहाँ पे पास करेंगे कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की,
और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसमें हमने देखा था कि भाई रे ऑफ लाइट अपना पाथ जो है वो फॉलो करती है, मतलब जिस पाथ से जाती है नॉर्मली स्ट्राइक करेगी और वापिस फिर उसी से लौट आएगी। ठीक है, अब जहां पर ये दोनों लाइट्स मिलती है, ये दोनों रे ऑफ लाइट मिलेंगी, वहां पे क्या बनाएंगे, ये इमेज फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं, ये देखो ये इसकी इमेज बनी, तो इस इमेज को हम नाम देते हैं ए प्राइम और बी प्राइम। कहां पे बनानी है इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर दो, कहां पर, जहां पर ये दोनों लाइंस जो है वो मिलेगी। ठीक है, वही यहाँ पे क्या बनाएगा, ये इमेज बनाएगा। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, बियॉन्ड द सी, सी से थोड़ा पीछे होगा। ठीक है, तो इस टाइम जो इसकी प्रॉपर्टीज बनती है इमेज की, वो देखो क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज बनी, इसी की ही रियल इमेज है, इमेजिनरी नहीं है, रियल इमेज है, और इन्वर्टेड बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है। ऑब्जेक्ट आपका ऐसे था, इस तरह से ऑब्जेक्ट था, लेकिन इमेज जो बनी वो नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वर्ट कर दिया इसने इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल बनी और इन्वर्टेड। स्मॉल इन साइज, तो भाई जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उसके कंपैरिजन में तो बनी नहीं, उसके कंपैरिजन में इस इमेज का साइज क्या हो गया, छोटा साइज हो गया। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनी इसकी, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड द सी, तो इमेज कहां पे बन रही है, इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है इमेज। फिर वही बात की सेकंड बार। थर्ड पार्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लेता हूं मैं भाई यहां पे कि ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसकी ट्रेसिंग कर देता हूं, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम दे दिया ए बी, सॉरी नॉट ए प्राइम बी प्राइम, क्या नाम दिया है हमने यहाँ पे, ए बी नाम दिया। ठीक है, और ये है हमारे पास क्या, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे फोकस मान लेता हूं मैं। फिर से उसी रूल्स को याद करो। सबसे पहला रूल क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन पास करवाएंगे, कहां से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन गई हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कहां से गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब कहां से पास करेंगे भाई इसको, अब ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर इट विल पासेस फ्रॉम द, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से पास होकर के निकलेगी। रूल याद है सभी को। ठीक है, सेम वही है और कुछ नहीं है। ये देखो भाई पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रॉ की मैंने, रिफ्रैक्शन हुई कहां पर, मिरर के ऊपर, मिरर के ऊपर रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ, रे ऑफ लाइट जो है वो वापस चली आई। क्लियर बात है। अब भाई यहाँ पे एक दिक्कत आती है, हमने देखा कि पहले मैंने तो दो रे ऑफ लाइट डायग्राम से ही काम चला लिया कि भाई एक पैरेलल गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके गई, तो मैंने इससे काम चला लिया, मेरा काम हो गया। बट दिक्कत कहाँ पे आई अब यहाँ, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या पता चल रहा है। हाँ क्लियर है। अच्छा देखो दिक्कत कहाँ पे है, भैया मैंने ऑब्जेक्ट को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दी है, तो मैं इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास करवा नहीं सकता। अब याद करो एक रूल हमने ये भी पढ़ा था कि भाई रे ऑफ लाइट को कहां से हम पास करेंगे, हम पास करवाएंगे प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल से पास करवाएंगे, नॉट प्रिंसिपल फोकस, पोल में एक लाइन स्ट्राइक की है भाई। ठीक है, और पोल से स्ट्राइक करने के बाद ये रे ऑफ लाइट कैसे चलेगी, इस तरीके से। ठीक है, कुछ यहाँ पे मिलेगी, ये आकर के थोड़ा गलत हो गया, ये एग्जैक्ट यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, कहां से पास होकर के आ रही है, ये पोल से पास होकर के आ रही है रे ऑफ लाइट। तो देखो ये रे ऑफ लाइट पोल से पास हुई, कहां पे मिली, यहाँ पे। तो एग्जैक्टली कहां पे बनी ये इमेज, इमेज बनी भाई एग्जैक्ट इसके ठीक नीचे, उसी ही पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया ए प्राइम और बी प्राइम। जब हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर अवेलेबल नहीं था तो हमने कहां से पास करवाया, पोल से पास करवा करके इसको यहां से ट्रेस करवा लिया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो इमेज बनी हमारे पास, तो ये कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनी और इन्वर्टेड। साइज कैसा बना भाई, जितना साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की आपकी इमेज बनी। और दूसरा ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन कहां पे है, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट में बोलेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड
फोकस, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन होगा, नॉट एट, इट्स अ बिटवीन, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना फोकस। यहाँ पे मैं इसकी पोजीशंस को ड्रा कर देता हूँ। भाई ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी से। तो यहाँ पे आएगा आपके पास क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे फोकस, इसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे क्योंकि जब हम ट्रेसिंग करते हैं तो फोकस को अबाउट हमें इसको ड्रॉ करना पड़ता है। तो क्या रूल था भाई, सबसे पहला रूल था कि भाई एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करो विच इज पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, नो सॉरी इट्स नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई रे ऑफ लाइट, तो आफ्टर स्ट्राइक ऑन दिस सरफेस इट विल पासेस फ्रॉम दिस फोकस। कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी, ठीक है। फिर इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि भाई एक रे ऑफ लाइट हम कहां से पास करवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे। इसको थोड़ा सा ट्रेस कर देते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस, यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोकस से पास होने के बाद दे अपीयर टू मीट समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे ये मीट करेगी, दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट, ठीक है। और जिसका हम इमेज ड्रॉ करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से रे ऑफ लाइट डायग्राम नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट बनेगा मेरे पास ए प्राइम और ये बनेगा बी प्राइम, ठीक है। तो भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ऑन द प्रिंसिपल, आपकी जो इमेज जो अब बनेगी वो कहां पर बनेगी, बियॉन्ड द सी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट रुकना। अच्छा हाँ, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज में क्या आया इसमें, यहाँ पे क्या किया हमने, ये रे ऑफ लाइट ने एक पैरेलल ड्रॉ की, तो जो यहाँ पे मिली आकर के, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, जो कि इसका रूल है, रूल के अकॉर्डिंगली हमने इसको ट्रेस किया, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई यहाँ पे मिली, जब जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट मिलती है वहां पर हम प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच शोज द इमेज। किसको शो करेगी, ये इमेज को शो करेगी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनी भाई, प्रॉपर्टी बनी रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। लार्ज इन साइज, ऑब्जेक्ट आपका छोटा था लेकिन इमेज जो है वो बड़ी होगी, ठीक है। बियॉन्ड द, और बनी कहां पे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रही है जाकर के, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आ जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, कि भाई ये है हमारे पास, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया हुआ है, फोकस के ऊपर, ठीक है। ये बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहां पे प्लेस था, बिटवीन द सी एंड एफ, ये एफ पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लेस था। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करके फोकस पर मैंने रख दिया। जब फोकस पर रखा तो इसमें हमारे पास देखो डायग्राम कैसे बनेगी, कहां पे ये इमेज को फॉर्म करेगा। तो इमेज फॉर्म होगी, यहाँ से मैंने रूल्स के अकॉर्डिंगली एक पैरेलल रे ऑफ डायग्राम शो की, जो कि पास होके निकलेगी कहां से, फोकस से पास होकर के निकलेगी। यार रूल तो यही बोलता है ना कि पैरेलल रे ऑफ लाइट डायग्राम करो, पास होके निकलेगी कहां से, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट डायग्राम करोगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से दे विल नेवर मीट एट एनी पॉइंट, मतलब ये कहां पे जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेगी, ठीक है। तो जब ये इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेगी तो दे विल नॉट फॉर्म द एनी इमेज। एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे। तो भाई ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो दे विल नेवर मीट एट एनी पॉइंट। तो द इमेज इज फॉर्म बाय द रियल एंड इन्वर्टेड। क्या प्रॉपर्टी बनी इसकी, रियल बनी और इन्वर्टेड इमेज बनी, क्योंकि नीचे बनी के प्रिंसिपल एक्सिस से। दूसरा एट इनफाइनाइट, बनी कहां पर जाकर के, इनफाइनाइट पे जाकर के बन रही है। तीसरा वही वेरी लार्ज इनसाइड, इनफाइनाइट में मिलेंगे तो वही इतना लार्ज साइज हो जाएगा तो उसको हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। थर्ड आता है कि भाई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल। अब हम इस
की पोजीशन को थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लेता हूं मैं फोकस है, और ये है पोल। अब इन दोनों के बीच में रखेंगे अब हम इसको। ठीक है, तो ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट ए बी। तो रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज, एक रे ऑफ लाइट जाएगी कहां से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई। ठीक है, कहां से पास होकर के निकलेगी, ये प्रिंसिपल फोकस से पास होकर के निकलेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास करेंगे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहां से। ठीक है, तो ये भाई यहाँ इस तरफ तो कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इन रिफ्रैक्टेड रेस का, ये है इनकी रिफ्रैक्टेड रे, ये है इसी रे, तो ये इसी रे में जाएगी। तो भाई इस लाइट का, रिफ्रैक्टेड रेस का प्रोजेक्शन अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो इसकी भी रिफ्रैक्टेड रे का प्रोजेक्शन पीछे की तरफ ड्रॉ किया, तो इट विल मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक छोटे से पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, इसकी इमेज को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये इमेज बनेगी ए प्राइम बी प्राइम। क्लियर हुई बात, क्योंकि यहाँ इस तरफ तो नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ, मिरर की दूसरी तरफ अपीयर्स टू बी मीट। ये एक्चुअल में इमेज नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट, सीधी इमेज खड़ी है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे ही इमेज बनी, वर्चुअल, एक्चुअल में नहीं है। क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो कहीं पे मिल ही रही है, दे अपीयर्स टू बी मीटिंग। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बोला जाता है इसको। कैसी है ये, वर्चुअल इमेज, बाय ट्रेसिंग द रिफ्रैक्टेड रेज, और वेरी लार्ज इन साइज। और कैसी बनती है ये, काफी लार्ज बनती है in the size. So all these are the image formations by the concave mirror at a different positions. Thank you all.